देखिए बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 3.9 जिसमें क्वेश्चन में एक नेटवर्क दिया हुआ है और इस नेटवर्क में डिफरेंट ब्रांचेस में करंट जा रही हैं और उन्हीं करंटों को हमें पता करना है कि कैसे करंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट की और इसी के सीरीज में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। तो हम ये मान लें कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसलिए हमने I1 और I2 मान लिया। हम I भी मान सकते थे, कोई ऐसा रूल नहीं है। हमने I1 और I2 माना कि यहाँ से चली और यहाँ चली गई I1 इस वाले ब्रांच में और यहाँ वाले ब्रांच में चली गई I2। अब देखिए जब I1 यहाँ जाएगी तो यहाँ दो पार्ट फिर से डिवाइड होने के लिए तैयार खड़े हैं। इसमें भेज दीजिए आप I3। तो अब I3 जब यहाँ चलेगी तो I1 आ रही थी तो I3 निकल गई I1 में से, तो बची क्या? वो बची I1 माइनस I3। तो यानी जो बचेगी वो इसमें चली जाएगी। ठीक, यहाँ तक की बात हो गई। अब यहाँ I2 आ रही थी, ध्यान दें, I2 आ रही थी और I3 हमने पहले यहाँ से निकाल दिया। तो I2 और I3 यहाँ क्या करेंगे? ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन होकर के वो दोनों एक ही इसमें चली जाएंगी, I2 प्लस I3, यानी इस ब्रांच में, यानी इस वायर में चली जाएंगी। अब यहाँ आ रही है I1 माइनस I3, यहाँ आ रही है I2 प्लस I3, दोनों ऐड होंगी और ऐड होकर के यहाँ जाएंगी। तो अगर यहाँ पर आने में यही करंट अगर आती है तो इसका मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। तो देखिए यहाँ I1 और I3 आई, I1 और I3 आई, I1 माइनस I3 आई और यहाँ से आ रही है I2 प्लस I3। तो अगर इसको देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? I1 प्लस I2। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया हुआ है। I1 I2 ही यहाँ आनी चाहिए और I1 I2 ही यहाँ से जानी चाहिए। तो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्लोज पाथ लेते हैं और उस पर करंट का हम दिखाते हैं कि क्या क्लोज पाथ में करंट हमारी फ्लो हो रही है। तो देखिए किरचॉफ के रूल के हिसाब से सेकेंड रूल जो किरचॉफ का है वो आपने पढ़ा है, उसमें हम एक सर्किट क्लोज ले लेते हैं ABDA। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से करंट चलना शुरू हुई तो करंट कितनी है? I1 और रेजिस्टेंस कितना है? क्योंकि हमारे किरचॉफ के रूल में जो वोल्टेज है वो हमारा एल्जेब्रिक सम मतलब 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ करंट कितनी है? I1, तो I1 ले लिया और रेजिस्टेंस कितना है? 10, तो 10I1 हो गया। जब यहाँ हम आ रहे हैं तो ये करंट भी हमारे इसमें साथ चल रही है, हमारी डायरेक्शन में चल रही है। ये देखिए हमने ऐसा बनाया क्लोज पाथ, तो और हमारी डायरेक्शन में करंट आ रही है तो यहाँ प्लस ले लेंगे 5I3। जैसे ही हम इधर जा रहे हैं तो देखिए करंट हमारी उल्टी डायरेक्शन में आ रही है। तो जब भी हम क्लोज सर्किट में चल रहे हों और हमारे अपोजिट कोई करंट आ रही हो तो उसको हम तुरंत माइनस कर दें, माइनस 5I2, क्योंकि यहाँ करंट I2 है और कोई सेल लगा नहीं है यहाँ पर, तो EMF 0 है। अब इसको थोड़ा सही कर लें, 5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन, तो क्या जाएगा? 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसी तरह से हम किरचॉफ रूल दूसरे उसमें लगा दें BCDA में, तो यहाँ जगह है, यहाँ लगा देते हैं क्लोज्ड पाथ BCD और B में। जहाँ से शुरू करते हैं वहीं से लिखते हैं BCDB। तो देखिए BC में हम ऐसे चल रहे हैं ना, तो ऐसे चल रहे हैं तो हमारे साथ ही करंट भी चल रही है, तो क्या हो जाएगा? I1 माइनस I3 और इंटू 5। अब यहाँ गए तो उल्टा डायरेक्शन आ गई करंट की, तो हम माइनस कर देंगे, मैंने आपसे बताया था माइनस कर देंगे। क्या हो जाएगा? 10I2 प्लस I3। फिर यहाँ गए तो ये भी उल्टा हो गई, माइनस 5I3 और सेल कोई लगा नहीं है इसलिए इक्वल टू 0 हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम I1 I2 सब निकाल दें। 5I1 ये हो गया, I2 क्या है? माइनस 10I2 है, माइनस 10I2 हो गया। I3 तीन जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ, और सब देखिए ऐड हो रही हैं। 5I3 माइनस की
माइनस की 10i3 और माइनस की 5i3, तो हो जाएगा कितना, माइनस की 20i3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए हमारे पास 5 से अगर हम डिवाइड कर दें सब जगह, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी i1 2i2 4i3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 2। देखिए जब 3 इक्वेशंस होती हैं, मतलब 3 वेरिएबल होते हैं, i1 i2 i3, तो हम एक और क्लोज्ड मेश की बारे में सोचेंगे, क्योंकि 3 जब हमारे पास वेरिएबल होते हैं तो उसमें से एक को ख़त्म करना पड़ता है, तभी हम बना पाएंगे इसको काम। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास थर्ड जो है क्लोज्ड पाथ ले लेते हैं, वो लेते हैं ए बी सी ई और ए, ऐसे ले लेते हैं, या यहाँ शुरू कर लीजिए ई ए बी सी ई, तो ले लेते हैं किरचॉफ रूल लगाएंगे ई ए बी सी और ई से शुरू करेंगे, ई पे ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ से देखिए करंट हमारी कितनी जा रही है, यहाँ जा रही है हमारी i1 i2, तो ये i1 i2 इससे रेजिस्टेंस से जाएगी 10 ओम से, तो क्या हो जाएगा 10i1 प्लस i2 निकली यहाँ से। फिर जैसे ही आगे बढ़े तो 10i1 यहाँ पे हमें मिल रही है, तो प्लस 10i1। जैसे ही यहाँ बढ़े तो यहाँ 5 है, 5i1 और i3 है, तो यहाँ पर प्लस 5i1 माइनस i3 हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर आए तो यहाँ पर और तो कोई मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या लेंगे हम 10 वोल्ट, ईएमएफ यहाँ 10 वोल्ट है, बाकी जगह ईएमएफ 0 था, लेकिन यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो अब देखें इसको सही ढंग से लिख लें, 10i1 यहाँ है, 10i1 यहाँ है, कितना हो जाएगा 10 और 10 20 और 25i1 प्लस i2 10i2 और कहीं है नहीं तो 10i2 ही रहेगा, और i3 भी है यहाँ पर 5i3 इज इक्वल टू 10। देखिए यहाँ 5 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं सब जगह, 5i1 प्लस 2i2 माइनस i3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 5i1 प्लस 2i2 माइनस i3 इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम एक काम करें, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दें। देखिए इस वाले इक्वेशन में i3 है हमारे पास प्लस में, और यहाँ पर हमारे पास i3 माइनस में, तो किसी तरह से हम क्या करें, i3 हट जाए तो ये इक्वेशन दोनों मिल करके i1 और i2 में चेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड कर दें, 1 और 3 को ऐड करिए, तो ऐड करेंगे क्या होगा 2i1 प्लस i3 माइनस i2 इज इक्वल टू 0, और ये लिख ले नीचे 5i1 और यहाँ i3 को पहले लिख दीजिए प्लस 2i2 इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ से i3 कैंसिल आउट हो रहा है ऐड करने से, यहाँ क्या बचेगा 7i1, 2i2 में से एक i2 निकल जाएगा माइनस प्लस का i2 बराबर 2। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। और सबसे बड़ी चीज़ कि i1 और i2 में है, 2 वेरिएबल हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी क्रम में अगर हम i1 और i2 को ले लें, देखिए i1 i2 में यहाँ 4i3 है और यहाँ i3 है, अगर इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास i3 हट जाएगा इन दोनों से भी। तो लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 4 एंड एडिंग विद 2 इक्वेशन 2। तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 4 2 8 i1 प्लस 4i3 माइनस 4i2 इज इक्वल टू 0। अब इसे ऐड कर दीजिए, तो इसको तो वैसे ही लिखना है i1, इसमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है, 4i3 यहाँ पहले आगे लिख दीजिए ताकि हमारा ये कैंसिल आउट हो सके आसानी से, 2i2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 9i1 और यहाँ 4 और 2 6 हो जाएंगे, माइनस 6i2 बराबर 0। देखिए 3 से कैंसिल आउट हो रहा है पूरी इक्वेशन, तो 3 3 जा 9,
2i2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 5। अब देखिए 5 इक्वेशन और 2 इक्वेशन ये दोनों i1 i2 में है, आसानी से इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो क्या करें, देखिए यहाँ 2i2 है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई 2 and adding with इक्वेशन 5। तो अब 2 को 4 वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 2 से 14i1 प्लस 2i2 प्लस बराबर 2 दूनी 4, 4 हो गया। इसको नीचे ले आइए, 3i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ क्या बना, ये कैंसिल हो गया, 13 और 4 14 और 3 हो जाएगा 17i1 बराबर 4। तो i1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4/17। ये हमारी i1 की वैल्यू हो गई 4/17 एम्पियर। ये पहला आंसर हो गया। अब इसी को ही हम किसी में रख सकते हैं, i1 को हम इसमें रख दें तो 7, i1 की वैल्यू यहाँ उठाइए, 4/17 प्लस i2 इज इक्वल टू 2। तो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट तो होगा नहीं, 7 4 जाए 28 है ना, 28। तो i2 इज इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 28/17। इसको करके सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स, 17 2 जा 34, 34 में 28 निकल जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 6 बच जाएगा, 6/17 आ जाएगा। i2 की वैल्यू 6/17 आ जाएगी क्लियर। यहाँ पर i1 भी आ गया, i2 भी आ गया। अब हम क्या करें, एक i3 वाली इक्वेशन ले लें। जैसे ये पहली इक्वेशन है i3 वाली, यहाँ पर पहली इक्वेशन आप लोगों ने देखी होगी i3 वाली है। तो पहली इक्वेशन में दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो देखिए पहले मैं i3 इक्वेशन लिख देता हूँ, i3 वाली 2i1 प्लस i3 माइनस i2 इज इक्वल टू 0। अब i1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 4/17, i3 हमें फाइंड आउट करना है और ये हमारा 6/17 है। अब i3 6/17 उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो 8/17 जो है माइनस में हो जाएगा। 17 आप एलसीएम ले लें तो यहाँ बचेगा 6 माइनस 8, ये i3 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, i3 की वैल्यू हमारी जो है किस में निकल रही है, i3 की वैल्यू माइनस में आनी चाहिए। 8 में 6 चला जाएगा, -2/17 एम्पियर। ये हमारी i3 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो इसी तरह से हमारे पास i1 की वैल्यू भी आ गई, i2 की वैल्यू भी आ गई और i3 की वैल्यू भी आ गई। तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ यही है, किरचॉफ रूल जहाँ से स्टार्ट करेंगे जिस पॉइंट से, जैसे ए से शुरू किया, ए बी डी ए, तो यहाँ पर हमने जिस मेश को हमने जिस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलने, मान लीजिए यहाँ से हमने ए बी डी ए ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज चलने में जो करंट की डायरेक्शन है वो हमने लिया तो वो प्लस में लेंगे और जो हमारा अपोज करेगी वो माइनस में लेंगे, बस इसका यही रूल है। और अगर बैटरी लगी है तो वहाँ लिख दीजिए उसका वोल्टेज, नहीं लगी तो इक्वल टू 0 कर दीजिए, जैसा कि यहाँ किया मैंने। ये सिंपल मैथमेटिकल तरीका है, सिंपल तरीका है जो भी किरचॉफ रूल से हम लोग सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, गुड बाय।